Hello students, welcome to my channel A to Z Knowledge and I hope you all are doing well। and इस वीडियो 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ अपने मैथ्स ਦੇ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम फॉर मैरिटोरियस स्कूल 2024। ठीक है, तो इस तो इलावा मैं कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल रीजनिंग साइंस जोग्राफी की वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं। तुसी मेरे प्लेलिस्ट जाके उन्हें देख सकते हो। जे तुहानू उहदा PDF चाहिए तो मेरा टैलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, जो तुहानू लिंक है मेरे बायो 'ਚ मिल जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते अपना देखना जो मैथ्स का पेपर है, पेपर नंबर 1। देखो जो मेनली इस PDF के अंदर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और जो सारे क्वेश्चंस ने मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के विचों थोड़े मतलब निकाले ने तुहाडे लई। ठीक है, कि तुहानू पता लगे कि जो लेवल है पहला पेपर का मैथ्स का किवें रहा है, क्योंकि तुहानू पता है कि 30 क्वेश्चंस आएंगे एंड 30 मेजोरिटी क्रिएट कर रहा है 30 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैथ्स तो एक तरह का इदा का सबजैक्ट है कि तुसीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम नाल तुहाडे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, और तुहानू कोई लर्न करने की जरूरत नहीं पैंदी एज कंपेरिजन टू साइंस या फिर आप जर्नल स्टडीज़ की गल करिए, समाजिक सिक्ख्या की गल करिए, वो चीज़ां थोड़ी लर्न करने की लोड़ है। लेकिन मैथ्स भी इदा का कुछ नहीं है, ये सारा लर्निंग नहीं है, सारा कंसैप्चुअल पोर्शन होंदा। ठीक है, तो मैं वो भी PDFs लेके आऊँगी, तुहानू पहला प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊँगी, उस तो बाद जो होर क्वेश्चंस इवें दे बनन वाले होए मैं खुद बना के तुहानू PDF प्रोवाइड करांगी, तुसीं जस्ट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो देखना, देखो की कह रहे हैं, कहते द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। एक मिनट थोड़ा जूम कर देनी है। हाँ जी, कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर, इतने 90 डिग्री है, 90 डिग्री कर देने। ठीक है, 90, यस। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 90 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। द फोर्थ एंगल इज़, ठीक है, तो जो कहते एक क्वाड्रिलेटर है उसका एक एंगल है 90, सेकेंड है 75 एंड थर्ड है 90 डिग्री। तो फोर्थ एंगल की गल कर रहे कि जो फोर्थ एंगल है वो कितना होएगा, फोर्थ फाइंड आउट करना है। अगर पंजाबी की देखिए, कहते एक चतुर्भुज के 3 कोण हैं, 90 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। जो चौथा कोण है किन्ने का होएगा। देखो आपां नूं पता है कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर होंदा है, ठीक है ना, लिख लेने हाँ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, वो कितना होंदा इन्हां दा सम 360 डिग्री होंदा है। हाँ जी, 360 डिग्री होंदा ना। हाँ जी, ठीक है, इन्हां दा जो सम होंदा अपने को 360 है, मतलब इन्ना जिहड़ा सारे एंगल्स इन्हां नूं ऐड करेंगे अपने को 360 आएगा। की लिखांगे आपां पहला 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री। हुण फोर्थ एंगल की जगह पर की लिखांगे, कुछ भी लिख देंगे, एक्स लिख देने थे। ठीक है, इज इक्वल टू की आ गया 360 डिग्री। ठीक है, लिखता। हुण देखो हुण की करना है, तुसीं ये सारे जो एंगल्स इन्हां नूं ऐड कर देना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है 90 ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ऐड करांगे 180 हो जाएगा। 180 च अगर आप 75 डिग्री ऐड करते पे अपने को बनेगा 255 डिग्री। तुसी नाल कॉपी पैन अपने रखना है। ठीक है, नाल दी नाल सॉल्व करो, मेरे सॉल्व करने की वेट ना करो। तुसी अपने बोर्ड एग्जाम दे के हटियो तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस ने आ। ठीक है, मेरे तो पहला आंसर कट के रखा करो ताकि तुहानू खुद नू कॉन्फिडेंस आए। ये हो गया 360, एक्स की वैल्यू आप कड्डांगे तो की हो जाएगा 360 चो आप की करांगे माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी टर्म प्लस दे विच होवे उत्थे जाके की हो जाती है माइनस से। जिवें इत्थे ए प्लस दे विच सीगा, इत्थे प्लस सीगा, उत्थे जाके की होगी ये माइनस दे विच होगी। ठीक है, तो जो अपनी एक्स की वैल्यू की आएगी, हाँ जी की आएगी, आई होप तुसीं क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, 105 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये जो क्वेश्चन है तुहानू समझ आया होएगा कि आपां किवें कीता है। ठीक है, जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर होंदा है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर टोटल कितना होंदा है 360 डिग्री का होंदा है। आपां 3 एंगल्स की वैल्यू पुट की, फोर्थ नूं आपां एक्स मन्निया और एक्स की आपां वैल्यू कढ ली, जो अपने को 105 डिग्री आ गया। राइट, ठीक है, तो हाँ जी, आई होप ये क्वेश्चन जो है तुहानू समझ आया होएगा। देखो तुसीं एग्जाम दे विच इहनूं किवें करना है, ये सब करने की लोड़ नहीं तुहानू, क्योंकि एग्जाम दे विच कोई स्टैप मार्किंग नहीं है। MCQs बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तुसीं जस्ट राइट आंसर टिक करना है। तुसीं की करना है, देखो इत्थे ही ऐड करना स्टार्ट कर दो, 90 75 90 इन्होंने इत्थे ऐड करके दैन उन्होंने 360 चों माइनस कर देना है। ठीक है, लोड़ ही नहीं। ठीक है ना जी, तो तुसीं इस तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 2 देख लेने हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ जी, कहते इफ़ A and B आर 2 प्राइम नंबर्स, कहते A and B जो है वो 2 प्राइम नंबर्स ने, दैन व्हाट विल बी देयर एससीएफ। देखो कई बार की है बच्चे की करते हैं, जो प्रैक्टिकल्स वाले क्वेश्चन होंगे ने, ठीक है, जिवें उपर वाला क्वेश्चन से सॉल्व करने वाला, वैल्यूज पुट करके प्लस माइनस करने वाला ईजिली कर लेने, लेकिन वो कितने फसते हैं कंसैप्ट बेस्ड क्वेश्चन उत्ते, क्योंकि उन्होंने कोई बार स्टेटमेंट्स नहीं समझ आती, क्योंकि कंसैप्ट इन्नी तरह क्लैरिटी नहीं होंगी। मैं तुहानू आराम नाल समझाऊंगी कि की क्वेश्चन का मतलब है तो किवें दा आंसर आएगा, और ये आ सकता पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखो पहले बोल रहे कहते इफ़ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स एंड वॉट विल बी देयर HCF। ਕਹਿੰਦੇ ए ਅਤੇ B ਦੋ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਸਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ए एंड B जो है टू प्राइम नंबर्स ने दैन वॉट विल बी देयर HCF। देखो पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾइम नंबर्स ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। देखो पहले आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ 4 6 8 ਦੇ ਆਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 5 7 9 ਦੇ ਆਰ ਔਰ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨਲੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਟੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਸਿਰਫ 1 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ 2। ਹੁਣ 2 जो है वो एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्यों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 जो है एक तो सब तो पहला आंदा है, उस तो बाद ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਦੀ 2 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ 9 ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾइम नंबर है, अपाज संख्या है 9 नहीं। देखो 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, तुसी नोटबुक लैके नाल नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ खुद भी अपने नाल मैथ्स की स्पेशली क्लास में नोटबुक तो पेन कोल होना चाहिए। देखो हुण जो 9 है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है। देखो इसलिए नहीं है क्योंकि 9 एक तो 9 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 9 ਖੁਦ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ 9 1 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, 3 ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, 2। ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦਾ ਫੈਕਟਰ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ 9 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਖੁਦ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ HCF ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। HCF ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹੱਸਵ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ HCF, ठीक है ना। HCF ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ HCF ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ HCF ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਕਿਵੇਂ 1 ਹੁੰਦਾ, ਰੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ HCF ਮਹੱਸਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰਸ ਦਾ, 2 ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਦਾ, 2 ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ 2 ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 3 ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਹੈ, ਯੈਸ ਹੈ। 5 ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਹੈ 3 and 5 ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ HCF ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ HCF ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। 3 1 3 2 ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 1 2 1 ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ 2 ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 1 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ 2 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ HCF ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ HCF ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 2 3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ HCF ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ, ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ HCF ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ ਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਹੱਸਵ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ
और एक इरैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर्स किहड़े हुंदे ने और इरैशनल नंबर्स किहड़े हुंदे ने, इन्हां दा डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, तां ही जो इस तरह के क्वेश्चनस होणगे, ठीक है ना। देखो मेनली मैं तुहानूं इरैशनल नंबर दस देनी है इत्थे। देखो जिवें कोई इरैशनल नंबर है, ठीक है ना, तो जो इरैशनल नंबर है वो मेनली की नंबर होएगा, वो एक रियल नंबर होएगा दैट कांट बी एक्सप्रैस इन रेशो, जिन्हों आपां नूं रेशो दे विच ना एक्सप्रैस नहीं कर सकते, ठीक है ना। रेशो दे विच उहनूं आपां एक्सप्रैस नहीं कर पावांगे, ठीक है ना। रेशो दे विच या फिर फ्रैक्शन दे विच या फिर फ्रैक्शन दे विच। फ्रैक्शन का मतलब की हुंदा है, फ्रैक्शन वाली फॉर्म की हुंदी है, जिवें 2/3 4/3 इवें वाली फ्रैक्शन वाली फॉर्म दे विच उहनूं आपां रिप्रजेंट नहीं कर पाते होंगे, ठीक है ना। और इरैशनल नंबर नूं आपां कदों बोलते हैं कि कोई जो नंबर है वो इरैशनल है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए या नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग इत्थे 1 है, 1.1, ठीक है, 1.101 इस तरह ऑप्शन दे विच की होना चाहिए है। अगर एक नंबर इरैशनल होवे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या फिर मतलब कि देखो नॉन टर्मिनेटिंग एक वर्ड है, एक होंदा अपने को नॉन रिपीटिंग वर्ड होंदा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जेड़ा कोई डिजिट है, ठीक है ना, वो की है, वो कंटिन्यू कर रहा है, कीप ऑन कंटिन्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर से इतने डेसिमल लग गया, उस तो बाद नंबर जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, कुछ भी लिखी जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, रुक ही नहीं रहा वो, मतलब वो गड्डी स्टार्ट है, पता नहीं कितने जाके रुकेगी, ठीक है। ये उहदा सिस्टम है। एक कोई नंबर है, उन्होंने डिवाइड किया, वह आया 3.210 आंसर, बस ये तो खत्म हो गया जाके, अगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग किहड़े नंबर्स होंगे ने, जिन्हां दी गड्डी रुकती ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। उही वाले नंबर्स होंगे ने, वो इरैशनल नंबर होंगे। तो इत्थे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये नंबर देख रहे हैं ना, पर गड्डी रुकती नहीं पी, पता नहीं अगे अगे कितने चली जाएगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो की एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। बाकी सारे जोड़े ने वो रैशनल नंबर्स ने, ठीक है। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेने आप अपना। क्वेश्चन नंबर 4 विच अपन रूट्स दिते हुए है 6√5 मल्टीप्लाई 3√5, ठीक है। हम देखो इदा रूट्स वाले ने किदा मल्टीप्लाई करना है। पहले तुसी बिना रूट वाले चक्को, एक आवला आवला, ठीक है। 6 × 3 कितना हो गया, 18 हो गया। तो आपां नूं पता है, एक मिनट, हाँ जी, दोबारा करते हैं आपां। देखो अपने को की सीगा 6√5 मल्टीप्लाई 3√5, ठीक है ना। आप ही करेंगे पहले 6 और 3 नूं मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 3 18 होंदा है, राइट। अपने को की बच गया, √5 बच गया। ये अपने को कॉन्सैप्ट होंदा है कि जो आप रूट ना मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हें रूट कैंसिल हो जाते हैं, एक कॉमन की निकल के आ जाता है, 5 निकल के आ जाता है, ठीक है। की निकल के आ जाएगा तो 5 निकल के आ जाएगा। नंबर की रह गया 6 और 5, 18 और 5 रह गया। 18 × 5 कर देंगे अपने को, जो ऑप्शन नंबर डी है 90, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो रूट वाली मल्टीप्लाई किमें करनी है, मैं को एग्जाम्पल देनी है तुहानूं। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे को √2 है मल्टीप्लाई √2 है, ठीक है ना। रूट हैगे है तो इन्हां दा एक कॉमन 2 निकल के आ जाएगा बस, ठीक है। इवें इनू सॉल्व कर देने हैं, ओके। और कभी भी इस तरह रूट और एक सिंपल नंबर का इस तरह मल्टीप्लीकेशन आई तो इस तरह सॉल्व करनी है। 6 पहले सिंपल वाले मल्टीप्लाई कर दो, 18 आ गया, फिर रूट वाले आप सॉल्व करेंगे, 9 इतने 5 आया, फिर 18 मल्टीप्लाई का साइन से इतने पाया 5 कितना 90, अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये क्लीयर होया होएगा तुहानूं। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रहे कि व्हाट विल बी द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। पॉलीनोमियल दिता होया है x² + 6x - 7, ठीक है। इन्हां दा सम ऑफ जीरोस कटना है। इतने सॉरी पंजाबी दे मैं ट्रांसलेट करना इतने भुल गई इनू, ठीक है। थोड़ा जा एडजस्ट कर लियो, एंड सो सॉरी फ्रॉम माई साइड पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स नू, ठीक है बच्चे। ये हो गया x², पर इन्ना तो पता चलता पे ना देख के ये किस चीज़ की गल करते पे ने थोड़ा सा, ठीक है। कि इक्वेशन सॉल्व करनी है आप x² + 6x - 7 = 0 लिखांगे। ये की होंगी क्वाड्रिक इक्वेशन है। हम कहते व्हाट विल बी द सम ऑफ जीरोस। और देखो जीरोस की होंदियां ने, ठीक है। जीरोस की किस चीज़ की गल करते पे, आप पहले इक्वेशन सॉल्व करांगे, जो अपने को इक्वेशनस निकल के आएंगी, ठीक है ना। उन्हों का ये जो अपने को आने आंसर जिमें इतने करते हैं सॉल्व। देखो इमेल इक्वेशनस किमें सॉल्व करते होंगे, आप पहले की करते हैं x² एज इट इज़ लिखांगे,
है ना। इधरों -7 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ 'ਤੇ 6x ਆਏ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਆਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ 7 × 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 7 × 1 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 7 ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 7x - x ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ 1x ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, -7 = 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। x + 7 ਇੱਥੇ -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, x + 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਟਰਮਸ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ x + 7 ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ x - 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x + 7 ਹੈ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ -7 ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਲੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੁਆਡ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ -7 + 1 ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ -6 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेने। इन अ रियल नंबर के इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलीनोमियल px। एक पॉलीनोमियल दिता है अपन px, ठीक है ना, और एक रियल नंबर की है ਉਹਦਾ सॉल्यूशन है। ठीक है, कदों पॉसिबल हो सकता है इसकी गल करते मैंने कहने जे वास्तविक संख्या के बहुपद px ਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਆਏਗਾ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਪੀ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कहते हाउ मैनी जीरोज आ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैन नॉट हैव। ठीक है ना, इतने थोड़ा जूम करके देखोगे समझ आ जाएगा। कहते किसी दो घाती बहुपद के किन्ने सिफर नहीं हो सकते। ठीक है, हाउ मैनी जीरोज आ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैन नॉट हैव। कहते किन्नियां जीरो से ਆਪਾਂ जीरोज देखिया ਸੀ ना ਆਪਾਂ, मतलब जो फैक्टर बना के लास्ट में जो एक्स की वैल्यूज आती है ना उन्होंने गल करते मैंने। कहते हाउ मैनी जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैन नॉट हैव। किन्नियां जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दी नहीं हो सकती। देखो ऊपर ਆਪਾਂ इक्वेशन सॉल्व की सी, हमेशा मैक्सिमम मैक्स किन्नियां जीरोज मतलब किन्ने और सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना, ज़्यादा तो ज़्यादा 2। ठीक है ना, उस तो घट 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, आई होप ये समझ आ रहा है मैं किमें गल करती पई हाँ। तो मैक्सिमम अपने 2 हो सकते हैं, जिवें एक्स की वैल्यू एक 7 आई सी, एक -1 आई सी। ठीक है, तो 2 सोल्यूशन हो सकते हैं मैक्सिमम, उस तो घट नहीं हो सकते, सॉरी उस तो ज़्यादा नहीं हो सकते, उस तो घट हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। इतने गल की कहते हाउ मैनी जीरोज आ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैन नॉट हैव। किन्ने नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, है ना। मैं दस ना 2 तो मैक्स नहीं हो सकते। ठीक है ना, 2 तो मैक्सिमम नहीं हो सकते, मैक्सिमम मतलब 2 तो ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है राजी, आई होप ये समझ आया होएगा क्वेश्चन थानू। चलो ਆਪਾਂ क्वेश्चन नंबर 8 हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चलो अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 ਵਿੱਚ बोल रहे कहते इफ़ 2x plus 3y is equal to 2 and 4x minus 3y is equal to 4, find what is the value of x plus 5। ਜੇਕਰ 2x plus 3y ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 4x minus 3y ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਹੈ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ x plus y ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देख लेना आप कितना करना है। देखो पहले लिखांगे इक्वेशन 2x + 3y = 2 लिख लिया आप इतने। ठीक है, फिर लिखांगे 4x - 3y, ठीक है, = 4 लिख लिया आप, ये दोनों लिख ले। ठीक है, ये दोनों लिखने तो बाद हुण देखो तुसीं की करना है। ਆਪਾਂ को मैथड होंगे या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो या सब्सटीट्यूशन मैथड, है ना। तुसीं पढ़े होएंगे कि एक की वैल्यू कट के दूसरे च पुट कर दो, अपने को आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, आप बेसिक देखते हैं, आप एडिशन तो देख लेने, एडिशन या सबट्रैक्शन में कोई भी मैथड। ठीक है, कि ना एडिशन तो देख लेने, आप ऐड कर लेंगे इन्हों। एडिशन के लिए देखो की करना, तुसीं पहला तो आ जो फर्स्ट 2 टर्म्स होंगे ने इन्होंने इक्वल करना होंगे। ठीक है ना, आप ही करांगे, इन्हों पहले इक्वेशन 1 का नेम देता और इनू इक्वेशन 2 का नेम दिता। आपां की करांगे जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, इनू करोगे मल्टीप्लाई, इनू मल्टीप्लाई कितने नाल कर देंगे, आप 2 के नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो अपनी ये सेकंड इक्वेशन है,
हाँ जी, जो अपनी सैकेंड इक्वेशन है इनू ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ कर देंगे 1 ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, इक्वेशनस लिख लेने आप अपनियाँ। इनू ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 2 ज़ा 4 4x हो गया, 3 2 ज़ा 6 6y हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया, एवें हो गया। उस तो बाद ये वाली इक्वेशन 1 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया कितना आया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, एवें हो गया राइट। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਈਜ਼ੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, हम देखो 4x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4x ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 3y ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3y ਬਚ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ 3 ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ y ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, ठीक है, हम अपने को y की वैल्यू के पता लिख लेने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसे y की वैल्यू 0 पुट कर दो। 2x 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू की आ गई अपने को 1 आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। एक तो अपने को y की वैल्यू आ गई सी इतने 0 और दूसरे अपने को x की वैल्यू आ गई सी 1। ठीक है, y की वैल्यू 0 दोबारा लिख लेने थे। y की इतने आप लिख लेने y की वैल्यू अपने को 0 आई, x की वैल्यू अपने को कितनी आई 1 आई है। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया होएगा किमें करना है। देखो मैं एडिशन सबट्रैक्शन की, तुम एडिशन भी कर लोगे, एडिशन भी करोगे ना तो भी सेम ही आंसर आएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होएगा, क्योंकि अपन पता है कि उस वाली साइड तो भी एडिशन करके 0 ही आनी से अपने को। ठीक है, तुम एडिशन करके देख लियो जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ सही लगता है। बस इस तरह जो है क्वेश्चन सॉल्व करना सी। या फिर अगर तुम की कर सकते थे कि देखो 2x प्लस 3y है इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू ना कढ़ लेंदे इथों 2 माइनस 3y लिख देंगे और x इत्थे की हो जाता 2 माइनस 3y बाय 2। ये x की वैल्यू आ गई और इनू ये पुट कर देंगे। ठीक है, ताकि अपने को y की वैल्यू निकल आती, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लीकेट हो जाता सॉल्व करना। मेन चीज़ ये है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ये नाल भी निकल जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, सो क्वेश्चन जो आंसर नंबर ए जो अपना 1 है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेने हैं। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंसी रूल। अपन पता है जो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होंगे ने वो मेनली कि होंगे ने, और ट्रायंगल दे विच होंगे ने। ठीक है, वो भी आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लगा के उन्होंने सॉल्व कर रहे होंगे हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन किहड़े दिते हुए हैं एस रूल, एस रूल, ए रूल एंड ए रूल। तो जो ऑप्शन नंबर ए सी है, ठीक है ना, ये अपना सही होएगा क्योंकि ए कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कहते द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। कहते एक पॉइंट है और किन्नियां नंबर ऑफ लाइन्स जो है पास हो सकती हैं। देखो मैं तेरे सामने पास करवा रही हूँ, एक इधरों थोड़े थोड़े टेढ़े मेढ़े एंगल्स तो। ठीक है ना, एक बिंदु विचों लंघन वालियां रेखावां दी गिनती कितनी हो सकती है, इतने ऑप्शन दिती हैं। देखो 2, 2, इनफाइनाइट मतलब अनेक, ओनली 1 सिर्फ एक, ठीक है, नन कोई भी नहीं। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर इनफाइनाइट। जो मैं तुम्हें दिखाया तो कोई पॉइंट है तेरे को, कोई स्ट्राइट लाइन आएगी, कोई इस लाइन इधर पास करा जाएगी, कोई इधरों, कोई इस थोड़ा टिल्ट होके, कोई इधरों, कोई तिरछी आ रही है, कोई एवें आ रही है। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट लाइन्स ने आपां की है पास करवा सकते हैं एक पॉइंट तो। क्लीयर, चलो क्वेश्चन नंबर 11 लिख लें। देखो थोड़ी जी वीडियो जो है थोड़ी वड्डी हो जाएगी, लेकिन चलो मैथ्स के क्वेश्चन ने एक फ्लो दे विच हो जाता बेटर है।
चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेने हैं। कहते इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दैन द वैल्यू ऑफ थीटा इज़, ठीक है, किस चीज़ की वैल्यू पूछी उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ, थीटा की वैल्यू ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ है। कहते जो अपना साइन थीटा है, जो अपना साइन थीटा है वो कहते इक्वल है कॉस थीटा के, ठीक है ना। तो ਆਪਾਂ थीटा की वैल्यू करनी है कि जो अपनी थीटा है उन्होंने वैल्यू की होएगी, ठीक है, ये करना है। ਹੁਣ देखो इस क्वेश्चन ਦੀ जब ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ सॉल्व करांगे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है, इतने दोबारा लिख लेंगे हैं, इतने करते हैं। देखो जो अपना साइन थीटा होंदा है, इतने जो लिखा है पहला वो लिख लेने कॉस थीटा। देखो जो साइन थीटा होंदा है, ठीक है ना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ इज इक्वल टू, ਹੁਣ cos थीटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यस और नो, हाँ जी लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिखता आप। उस तो बाद की करांगे, देखो ए साइन थीटा जिहड़ा साइन है मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा दे नाल, 12 लिख के दस करना है, इत्थे साइन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा दे नाल इत्थे, है ना, इज इक्वल टू ए भी जिहड़ा साइन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 90 माइनस थीटा दे नाल, यस और नो। हुण ए जो साइन है मल्टीप्लाई है उत्थे जाके डिवाइड हो सकता है, ए साइन जो इत्थे गया डिवाइड हो गया तो मतलब इनू कट करता है, नहीं बच के गया अपने को थीटा बच गया, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। हुण ये देखो आ माइनस आ थीटा है इत्थे, ए वाला ए उत्थे ए दे कोल जाएगा तो की हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2 थीटा बना देगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा की वैल्यू इत्थे की आ जाएगी 45 डिग्री। कि 45 डिग्री, ये जो 2 सीगा उत्थे जाके की हो गया डिवाइड हो गया, थीटा की वैल्यू अपने को की आ गई 45 डिग्री। हाँ जी, आई होप ये तुहानू समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर डी इज़ द डी जो है अपना जो ऑप्शन है इज़ द करेक्ट आंसर 45 डिग्री, ठीक है। आई होप ये समझ आएगा। मैं रिपीट करनी है तुहानू, देखो अपने को साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिता होया सीगा, वैल्यू पर थीटा की कढ़नी सीगी, साइन थीटा पर लिखिया, अपन पता है कॉस थीटा नूं आपां साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, आप लिखता। उस तो बाद अपन पता है जो साइन है थे, साइन ये मल्टीप्लाई विच पिया है, मल्टीप्लाई इंटू थीटा इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई इंटू 90 माइनस थीटा है। उस तो बाद ये साइन इतने मल्टीप्लाई तो उत्थे जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इन्हें ऐ हो जाना से, देखो साइन बाय साइन हो जाना सीगा, तो इन्होंने कैंसल हो जाने से, ठीक है, कैंसल हो गया। उस तो बाद अपने को थीटा इस साइड बच गया और ये 90 माइनस थीटा इस साइड बच गया। उन्हें माइनस का थीटा से इतने जाके की हो गया प्लस हो गया, ने 2 थीटा बनाता, एंड जो थीटा इतने आपां इहदी वैल्यू कढ़नी है, जिहदी आपां वैल्यू कढ़नी होंदी उन्होंने हमेशा आपां कल्ला छड्ड दिंदे आ, ठीक है, जिहदी आपां वैल्यू कढ़नी उन्होंने हमेशा कल्ला छड्ड देना, पर थीटा उन्हें कल्ला छड्डिया, 2 नूं 90 दे कोल लै गए, इत्थे जाके डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई च सी देना। ये जरूर ध्यान रखना है कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई के विच तो दूसरे इक्वल्स टू दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगी, अगर प्लस के विच है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आई होप जो है तुहानू ये समझ आ रहे हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेने। देखो तुहानू कंसैप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे, ठीक है, थोड़ा सॉल्व करने वाले भी आएंगे, लेकिन कंसैप्चुअल क्वेश्चंस मैं देखे ने, हस तो मैं सिर्फ एक ही पेपर का कड्डे सी क्वेश्चंस, मैं वो छांट के देखी है, ईजी मैं थोड़े स्किप करते से उधरों कि चलो जो तुम कर लोगे, जिद मैं लग रहा कि हाँ तुहानू डाउट आएगा या किधरों तुम फसोगे, तो कंसैप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो ही होंदा है, क्योंकि बच्चे की करते हैं वो इक्वेशन तो सॉल्व कर लेने फटाफट, है ना, कैलकुलेशन प्लस माइनस ईजिली, लेकिन ये नहीं हो पाते, ठीक है। हाँ जी, हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 देख लेने हैं। देखो कहते विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि इन्हों के विचों जो ऑप्शन दिते हुए हैं कि जी ऑप्शन है वो नहीं हो सकती एक प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, ठीक है ना। देखो पहला तो एक वर्ड आ गया थे प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी होंगी की है, मैं तो पंजाबी में लिखा है, ये लिखा विचों कि किसी घटना की संभावना नहीं है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, ठीक है, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की, कि मेरा मेरिटोरियस का एग्जाम क्लीयर होएगा, ये कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, या मेरे पंजाबी चों या मेरे मैथ्स चों इन्ने नंबर आएंगे कितनी पॉसिबिलिटी है, या फिर मेरे 1000 सबसक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब पर, ये की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी की है कि मेरा कंटेंट किमें है या मैं किमें पढ़ा रही हूँ या कुछ भी, ठीक है। तो ताड़ी जो सिलेक्शन है मेरिटोरियस वो किस से डिपेंड करती है, वो प्रोबेबिलिटी किस से डिपेंड करती है कि दैट हाउ यू आर लर्निंग एंड हाउ यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ, कि तुम अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो डेली, ठीक है ना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते पे हो।
राइट। तो हुण देखो कहते विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की होंगी है, आप उपर वाले और न्यूमीनेटर डिनोमीनेटर च की लिखते होंगे जो आप प्रोबेबिलिटी करते हैं। जब आप प्रोबेबिलिटी करते हैं अपने को उपर आता है नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ इवेंट्स लिखते हैं, और नीचे होंगे है टोटल नंबर, ठीक है ना। डिनोमीनेटर च क्या होंगे है टोटल नंबर। ये अपना जो मेनली एक रफ वे ना दसदे पे फॉर्मूला होंगे है। हुण इन्हां विचों किहड़ी नहीं हो सकती, देखो 3/4, देखो 3/4 तो आप बहुत बार देखिए कि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन से हो जाता है आंसर दे विच, है ना। एग्जाम्पल दे देनी है कि 3/4 किवें होएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, बॉक्स अंदर तुसीं बॉल्स पा दियां, ठीक है। हाँ, तो बॉक्स के अंदर की है 7 बॉल्स ने टोटल, ठीक है, सॉरी 4 बॉल्स ने, ठीक है ना, 4 बॉल्स ने टोटल। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 बॉल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ब्लैक ने और ਜਿਹੜੀ 1 है वो वाइट है, ठीक है। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ कि प्रोबेबिलिटी दसो ब्लैक बॉल ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि मैम प्रोबेबिलिटी अगर ਆਪਾਂ ब्लैक ਦੀ ਕੱਢਣੀ है तो पहला नंबर ऑफ बॉल्स लिख लाਂਗੇ ब्लैक ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 3 है, 3 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ डिवाइड ਦਾ साइन पाया, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नीचे की आंदा टोटल, टोटल मतलब टोटल ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, टोटल ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 7 ਸੀਗੀਆਂ, है ना। हाँ जी, ठीक है, सॉरी 4 ਸੀਗੀਆਂ, ठीक है। तो 3/4 की है प्रोबेबिलिटी की 1 की, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। कैन नॉट की गल की, कैन नॉट की इनू इग्नोर नहीं करना है वर्ड को, ऐ नहीं देखना कि हाँ 3/4 होएगी तो टिक करता नहीं। उस तो बाद देखो सी ऑप्शन है 15%, 15% भी हो सकती है। 15% आप 15/100 लिखते हैं, ठीक है। इनू कट कर देंगे अपने को फ्रैक्शन आ जाएगा, वो भी है हो सकती है, तो सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। देखो ऑप्शन नंबर जी बी है वो करेक्ट आंसर है -1.5, ठीक है। हम देखो -1.5 आंसर क्यों आया है ये मैं तुहानू दसदी हाँ। जो -1.5 है वो अपनी प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं होएगी, क्यों जो ऑप्शन नंबर अपना बी है वो करेक्ट आया है थे कि जो वाई -1.5 इज़ नॉट द प्रोबेबिलिटी या कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो कंडीशंस की होंगे ने प्रोबेबिलिटी दियाँ। पहली कंडीशन तो ये है कि जो नंबर है वो नेगेटिव ना होए, नेगेटिव ना होता मतलब नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन देखो की है कि ना जो अपनी प्रोबेबिलिटी है ना उसकी एक ना सीमा है, एक दायरा है कि इन्ने नंबर तो लेके इन्ने नंबर के बीच आएगी, ना ही उस तो बढ़ेगी ना ही उस तो घटेगी, ठीक है ना। देख लेने की है जिमें इतने 0 लेस दैन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, और 1। कहने का की मतलब है कि जी प्रोबेबिलिटी होएगी, ठीक है ना, जी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट होएगी वो ज़्यादा कितों होएगी 0 तो होएगी, ठीक है ना। ग्रेटर दैन द साइन है तो मतलब प्रोबेबिलिटी की है वो ज़्यादा होएगी 0 तो और घट होएगी 1 तो, मतलब 0 तो 1 के बीच की है लाई करेगी, समझ आया, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होएगी 1 तो और घट होएगी कि तो सॉरी ज़्यादा होएगी 0 तो और घट होएगी 1 तो, ठीक है ना। इसलिए जो -1.5 है वो नहीं आएगा आंसर दे विच। आई होप जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखो कॉन्सैप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछते पे ने, तो कोई नहीं मैं तुहानू प्रैक्टिस करवाऊँगी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेने हैं। कहते हाँ जी क्वेश्चन नंबर 13 के बोलते पे ने कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू, हम देखो फॉर्मूला बेस आ गए ने मेनली तुहानू वो टेबल जो सी ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़िया होएगा अगर तुहानू वो याद है तो तुसीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। हम देखो कहते वैल्यू ऑफ tan थीटा, एक tan थीटा की जो वैल्यू है वो के इक्वल होंगी है, टा थीटा लिखना मैं सॉरी, हाँ जी। जो tan थीटा की वैल्यू है अपनी वो के इक्वल है, अपन ऑप्शन देते हैं 1/cos थीटा, बी ऑप्शन देता है 1/cot थीटा, सी ऑप्शन देता है cot थीटा बाय cos थीटा एंड नेक्स्ट देता है 1/cosecant थीटा, ठीक है ना। जो अपना ऑप्शन नंबर बी है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, ठीक है ना। तुसीं आप टेबल एक बार पढ़ के जाओ, 3-4 क्वेश्चन आराम नाल तुहानू देखने मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री दे विचों, ठीक है। sin cos tan cosecant secant cot जो भी इन्हों के सारे ने टेबल अपना अच्छी तरह लर्न करके जाओ, ठीक है, रिवाइज करके जाओ। ओके चलो क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 14 देख लेने कि व्हाट इज़ अ वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। देखो अपने को जो sin 30 डिग्री है प्लस लिखांगे आप cos 60 डिग्री, ठीक है। इन्हों की वैल्यूज़ की होएगी, देखो आपको पता है जो अपना जो sin 30 डिग्री है वो वैल्यू कितनी होंगी है 1/2, ठीक है। और सेम जो cos 60 डिग्री वो वैल्यू भी 1/2 होंगी है, ठीक है। अपने को क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, इन्हों आप कैंसल कर देंगे अपने को आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सिंपल वैल्यूज ही पुट करनी है। हाँ जी चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ठीक है। अपन की दिता है sin 30 डिग्री, देखो मेनली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेस्ड ही ने सारे क्वेश्चंस,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ याद ने इन्हों की वैल्यूज़ ठीक है ईजिली कर पाओगे। देखो साइन 30 डिग्री जो अपने को है ठीक है प्लस कॉस 60 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री तो अपन पता है जी 1/2 होंगी वैल्यू एंड कॉस 60 डिग्री की भी 1/2 होंगी है। इन्होंने सॉल्व करेंगे अपने को 2/2 आ जाएगा। इन्होंने कैंसिल किया अपने को क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना जी, आई होप ये समझ आया होगा थानू। चलो 2 न्यूमीनेटर च डिनोमीनेटर च होंगे इन्होंने टोटल कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 मतलब डिनोमीनेटर च आ जाएगा 9। तो 2/9 इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ईजी सी क्वेश्चन, बहुत ईजी सीगा, आते हैं इधर के क्वेश्चन भी आते हैं ईजी। एंड स्टूडेंट्स तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेने कहते फॉर द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की गल करते पे ने इपन एक सीरीज़ दी हुई है कहते राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जो आप फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट टर्म तो पता चल गई 3/2 है। हम अपने तो कॉमन डिफरेंस देख लेने। देखो कॉमन डिफरेंस जो अपने को ऊपर सीरीज़ है इतने माइनस आएगा 1/2 के नाल इतने माइनस आएगा और इतने 3/2 के नाल भी माइनस आएगा। ठीक है, तो अपने को सीरीज़ है 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब होंगे सबट्रैक्शन। आप इस नंबर चो नंबर माइनस कर देंगे 1/2 के माइनस कर देंगे 3/2। ठीक है, 3/2 माइनस किया अपने को ये आ गया -2/2 तो अपने को आ गया -1। ठीक है, तो -1 की होएगा अपना कॉमन डिफरेंस होएगा। सो ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन सीगे AP सीरीज़ का। चलो हूँ है क्वेश्चन नंबर 9 कहते फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। अपन AP दी हुई है। ठीक है, आप ये 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। देखो की है AP 2 7 12 ठीक है डॉट ए दी हुई है। आप ये 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। अपन पता है फॉर्मूला क्या लगेगा AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुझे खुद सॉल्व करना है तो मैंने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दसना है। राइट, हाँ जी। चलो लास्ट क्वेश्चन रह गया अपना 20th क्वेश्चन देख लेने कहते इफ़ A B एंड C आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑन AP। कहते A B C जो होने एक AP सीरीज़ की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे ना जो एक तो बाद आए जिमें 1 2 3 दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर 5 9 8 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं होंगे। नंबर जो लगातार हो ठीक है वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे ने। ठीक है, टर्म्स ऑन AP तो की होएगा। देखो ऑप्शन कहते इफ़ A B एंड C आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP दैन B इज इक्वल टू A प्लस B/2 B इज इक्वल टू A माइनस C/2। अब देख लेने एग्जाम्पल है 1 2 3 इज़ अ कॉन्जिक्यूटिव टर्म। आप ए ऑप्शन ए वाला फॉर्मूले पुट करके देखते हैं B मतलब 2 इज इक्वल टू A प्लस C C मतलब 3 + 1 4/2 2 2 ज़ा 4। हाँ जी, तो ए जो ऑप्शन है सेट बैठ रही है। सेकंड भी चेक कर लेने हैं। B इज इक्वल टू मतलब 2 इज इक्वल टू A माइनस 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लाँगे। ठीक है, इनू आप अगर A माइनस C कितना A माइनस C मतलब 1 माइनस 3 माइनस 2 इनू कट करांगे तो -1 आ जाएगा। A 2 तो इक्वल नहीं है तो ऑप्शन नंबर B नहीं आएगा। C देख लेने आप C दे विच की है 3 इज इक्वल टू A प्लस C A की है 1 है C की है 3 है 4/2 2 2 ज़ा 4 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होएगा जिमें मैं इतने सॉल्व करके दसिया थानू। ठीक है ना, आप कोई भी तीन टर्म ले लो 4 5 6 ले लो तो तेरा आंसर जो है सेम ही आएगा 4 5 6 लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। ठीक है सर जी, एंड आई होप जो है थानू ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे तो ਜਿਹੜੇ मैं थानू खुद सॉल्व करने लिए दिते ने जरूर करो। ठीक है, इन्हों की एटलीस्ट 2 बार तुम वीडियो देखो, खुद तो प्रैक्टिस करो। फर्स्ट टाइम समझो क्वेश्चन एंड सेकेंड टाइम खुद थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ करके अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ठीक है, थानू बहुत हेल्प मिलेगी। इस तो इलावा मैं और भी वीडियोज़ हैं जल्दी ही अपलोड करांगी अपने इस चैनल के उत्ते। एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।